केरल के पलक्कड़ जिले में एक जिम को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। वजह है इस जिम का खुद को इस्लाम फ्रेंडली जिम बताना। हिजाब में वर्कआउट, म्यूजिक नहीं, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग समय और अलग अलग वर्कआउट स्पेस जैसे नियमों की घोषणा के बाद इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग इसे मुस्लिम महिलाओं और धार्मिक लोगों के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे समाज में अलगाव बढ़ाने का फैसला कह रहे हैं। नमस्कार, मैं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देश भर में पिछले कुछ सालों में जिम को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जिम में उन्हें ड्रेस को लेकर जज किया जाता है, परेशान किया गया या फिर उन्हें असहज महसूस कराया जाता है। खासकर रूढ़िवादी और धार्मिक परिवारों की कई महिलाओं के लिए मिक्स्ड जिम में जाना आज भी आसान नहीं है। ऐसे माहौल में केरल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ये कोई नया जिम नहीं है। पलक्कड़ के पुथुनगरम इलाके में मौजूद ये फिटनेस सेंटर पिछले करीब 15 सालों से चल रहा है, लेकिन अब इसके मालिक नवाज मुथूटी ने फैसला किया है कि जिम को इस्लामिक नियमों और मूल्यों के हिसाब से चलाया जाएगा। एक प्रमोशनल वीडियो में नवाज ने कहा कि हम एक इस्लाम फ्रेंडली जिम शुरू कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि केरल में ये अपनी तरह का पहला जिम होगा। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। तो आखिर इस जिम में अलग क्या होगा? जिम प्रबंधन के मुताबिक यहाँ कुछ खास नियम लागू किए जाएंगे। सबसे पहले, जिम के अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा। आमतौर पर जिम में तेज संगीत का माहौल होता है, लेकिन यहाँ इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि पुरुष और महिलाएं एक साथ वर्कआउट नहीं करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग होगी और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी अलग रहेगी। महिलाओं के लिए इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन करने की बात भी कही गई है, यानी शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने होंगे और हिजाब के साथ वर्कआउट करने की सुविधा भी होगी। जिम मालिक का कहना है कि ये व्यवस्था उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो फिटनेस के साथ साथ अपने धार्मिक सिद्धांतों का भी पालन करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या ये जिम सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो विवाद बढ़ने के बाद नवाज मुथ्थू को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने नया वीडियो जारी कर कहा कि जिम किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम जिम है या सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। यहाँ सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि जो भी सदस्य बनेगा उसे जिम के नियमों का पालन करना होगा, यानी कि हिंदू, ईसाई या फिर किसी भी दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ जा तो सकता है, लेकिन उसे उस जिम के नियमों को मानना होगा। लेकिन आखिर ऐसा जिम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो नवाज का कहना है कि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। वो म्यूजिक नहीं सुनते और मिक्स्ड जिम में जाने से असहज महसूस करते हैं। खासकर कई मुस्लिम महिलाएं पुरुषों के साथ एक ही जगह पर एक्सरसाइज करने से बचती हैं। ऐसे में वो फिटनेस से दूर रह जाती हैं। नवाज कहते हैं कि उनके परिवार और रिश्तेदारों में भी कई लोग सिर्फ इन्हीं कारणों से जिम नहीं जाते। उनका मानना है कि ये जिम ऐसे लोगों को फिटनेस से जोड़ने में मदद करेगा। जैसे ये खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई। एक वर्ग का कहना है कि ये जिम निजी बिजनेस है। अगर कोई कारोबारी अपनी पसंद के नियम बनाकर किसी खास जरूरत वाले लोगों को सुविधा देना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? समर्थकों का तर्क है कि जब महिलाओं के लिए अलग जिम, महिलाओं के लिए अलग स्विमिंग स्लॉट या फिर फैमिली सेक्शंस हो सकते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जिम क्यों नहीं हो सकते? लेकिन आलोचकों की राय अलग है। उनका कहना है कि जिम, खेल और फिटनेस जैसी जगहों को धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे शरिया जिम कहा, तो कुछ ने इसे समाज में बढ़ते धार्मिक अलगाव का उदाहरण बताया। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और समर्थकों ने इस मॉडल की आलोचना की है। राजनीतिक टिप्पणीकार प्रदीप भंडारी समेत कई बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का केरला के अंदर रिमोट कंट्रोल आईयूएमएल के हाथ में है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हाथ में है। आईयूएमएल के कहने पर अब कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर शरिया कंप्लायंट जिम्स को अलाउ कर रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को चूज नहीं करती, शरिया को चूज करती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे स्पष्ट है कि इसका टैसिट सपोर्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा है। It is proven clearly that because of Muslim appeasement, the Congress party now is keeping the constitution on back and believing in Sharia over constitution in Kerala, and it is allowing Sharia compliant gyms to function in Kerala. If the Congress party does not act, it will be proven that the Congress party not just has violated Article 21 or 14, but the Congress party, because of Muslim appeasement, now is becoming a threat to the security, safety of Hindus in Kerala. उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में धर्म के आधार पर अलग अलग नियम बनाना सही नहीं है।
हालांकि जिम प्रबंधन इन आरोपों को खारिज करता है। उनका कहना है कि यहाँ किसी को धर्म के आधार पर रोका नहीं जा रहा है, बल्कि ऐसा माहौल दिया जा रहा है जिससे धार्मिक मुस्लिम परिवारों की महिलाएं और पुरुष भी आराम से फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। दरअसल ये विवाद सिर्फ एक जिम का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अलग सुविधाएं देना लोगों की आजादी है या फिर इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसे जिम से मुस्लिम महिलाओं और रूढ़िवादी परिवारों के लोग फिटनेस से जुड़ पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवस्थाएं समाज को और भी ज्यादा बांट सकती हैं। फिलहाल केरल का ये इस्लाम फ्रेंडली जिम शुरू होने से पहले ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना होगा कि ये सिर्फ एक स्थानीय प्रयोग बनकर रह जाता है या फिर दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मांगे सामने आती हैं। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24